हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही थी। उसमें 41 तक मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं डिस्कशन करूँगी 42 से। क्वेश्चन है कि डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। डीएनए साहब ने डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसका मॉडल किसने दिया था, वाटसन साहब और क्रिक साहब ने दिया। उन्होंने एक सीढ़ी नुमा मॉडल दिया कि जैसे सीढ़ी होती वैसे डीएनए भी होता है। उसमें जो डंडे होते हैं वो बेस नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। और जो ये डंडे स्तंभ जैसे होते हैं वो किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से बने होते हैं। इसमें असत्य कौन सा है, तो इसमें असत्य है कि 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमीन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। ये रॉन्ग है। सत्य क्या है कि कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खाँचे और छिछले संकीर्ण छोटे खाँचे होते हैं। 2 तंतुएं प्रति समांतर चलते हैं। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉन्ग पर एक पूर्ण घुमाव होता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो सत्य हैं और चौथा पॉइंट जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, असत्य है। 40 नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो डिम्ब हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 44 कहता है कि 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है, द्विगुणित कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। यह मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या संतत कोशिकाओं में अनुरक्षित रखता है। 46 क्वेश्चन कहता है कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कार्क में की थी 1665 में, और वो भी मृत कोशिका की खोज की थी। साइटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। 48 क्वेश्चन कहता है डीएनए में मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित क्या रहता है, डीएनए कहाँ पर संग्रहित रहता है, केंद्रक में संग्रहित रहता है, और केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, और इसकी मुद्रा क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो क्या होता है सबसे अधिक, हमारी बॉडी के अंदर सबसे अधिक पानी होता है। कितना होता है, 70%। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, किस में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में तो पाया जाता है, और किस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। निम्न में से कौन सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है, सुकेंद्रित कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाए विशेषता नहीं है। और कौन कौन सी विशेषता है, पहले ये देख लीजिए। विशेषता हमारी है कि अच्छी तरह से गठित केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूदगी भी होती है, केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। और नहीं है विशेषता, पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। गलत है, पादप कोशिका में हरित लवक होता है। इसकी सहायता से ही क्लोरोफिल नामक वर्णक उत्पन्न होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। किस कोशिकांग के स्वयं में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके स्वयं के डीएनए और राइबोसोम है, तो ऐसे कोशिकांग है हमारा सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उपकला कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचता है, कौन सा प्रोटीन बचाता है, तो हमारा प्रोटीन बचाता है केराटीन। कौन सा प्रोटीन बचाता है, केराटीन। फिर आपका आ गया क्वेश्चन कि 55 नंबर, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को के रूप में जाना जाता है जिससे साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल है, तो कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। ऐसा कौन सा अंग है, प्रोटोप्लाज्म। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिकी जानकारी में प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाएगा प्रतिलेखन। क्या कहा जाएगा, प्रतिलेखन। और ये पूछा भी गया एसएससी सीपीओ में, कब, 2009 में। फिर 57 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुट्टिकाओं से उत्पादों
के भंडारण, संशोधन एवं पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो गॉल्जी बॉडी। कौन? गॉल्जी बॉडी। इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। 58 क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोजन, पॉली बीटा हाइड्रोब्यूट्रिक कणिकाएँ, सल्फर कोशिका कणिकाएँ और गैस पुट्टिकाएँ किसमें सम्मिलित होती? किसमें होती? साइटोप्लाज्म। ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये हमारे कोशिका से क्वेश्चन है 58 तक। अगला हम नेक्स्ट कल चैप्टर डिस्कशन करेंगे ऊतक। ऊतक के जो वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बैंगनी क्रांति या पर्पल क्रांति किस फेस्टिवल से संबंधित हो? तो लेवेंडर फेस्टिवल से संबंधित है और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।